Welcome to Daily Current Affair. Today is 27th of December 2022. The question is, National Farmer Day is observed to commemorate the birth anniversary of which leader? That is a चौधरी चरण सिंह. He was the 5th Prime Minister of India. पांचवें जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रहे हैं वो हैं चौधरी चरण सिंह. उनके जन्मदिन पे नेशनल फार्मर डे जो है मनाया जाता है. कब मनाया जाता है? 23 of December को ये मनाया जाता है. He was the 5th Prime Minister of India. ठीक है. अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने काफ़ी काम किया था फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स. जो फार्मर्स हैं उनकी दशा को सुधारने के लिए काफ़ी काम किया था इंडिया में. इन्होंने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत सारी ड्राइव्स जो वो ऑर्गेनाइज़ की थी पूरी कंट्री में, ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी आय को बढ़ाया जा सके, उनकी जो इनकम है उनको बढ़ाया जा सके और उनके जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके. तो उनके नाम पे क्या मनाया जाता है? नेशनल फार्मर डे मनाया जाता है 23 of December को. What is the aim of जन विश्वास बिल विच वॉज रिसेंटली टेबल्ड इन लोकसभा? तो लोकसभा में जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है जन विश्वास बिल. ठीक है. इसमें क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको काफ़ी अच्छा करना है. ठीक है. मतलब कि जो बिज़नेस करने वाले हैं इंडिया में उनके ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं. ठीक है. उन रेस्ट्रिक्शन को कम करेंगे. ठीक है. कम क्यों करेंगे? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉफिट कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपना बिजनेस करके दूसरों को जॉब्स दें. तो इसको जो ये बिल है ये है जनविश्वास बिल. ये जो है पार्लियामेंट में आ गया है, लोकसभा में आ गया है. इसमें 183 प्रोविज़न उनको अमेंड किया जाएगा, 42 एक्ट्स में थोड़ा सा चेंज किया जाएगा. ठीक है. अभी जो ये बिल है ये 31 मेंबर जॉइंट कमेटी पार्लियामेंट में गया हुआ है फॉर स्क्रूटिनी. ठीक है. थोड़ी सी इसमें चर्चा होगी, उसके बाद ये बिल बनेगा. द बिल इज़ ऑल्सो हेल्प. ठीक है. जो बर्डन है, आपको पता है कि जुडिशरी में बहुत सारा बर्डन होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं जो पेंडिंग होते हैं. ठीक है. वो तो जो बर्डन है जुडिशरी के ऊपर वो भी इसमें कम होगा. तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और ईजी करने के लिए जन विश्वास बिल जो है वो लाया गया है पार्लियामेंट में. किसने लाया है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने लाया है. वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व्ड इन ऑनर ऑफ द दैट इज़ ए साहिबजादास. आपको पता है जो गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है, उनके 4 बेटे थे. ठीक है. उनमें से 2 बेटे का नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह. ही वॉज 8 years old और फतेह सिंह वॉज 5 years old. ठीक है. उन दोनों को क्या किया गया था? उन दोनों को मुग़ल आर्मी ने पकड़ लिया था. ठीक है. और उनको फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते थे, बट उन दोनों लड़कों ने मना कर दिया कि हम अपनी रिलीजन को चेंज नहीं करेंगे, हम सिख ही रहेंगे, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे. तो इसके बाद क्या हुआ? उन दोनों को मार दिया गया था. ठीक है. जोरावर सिंह और फतेह सिंह को. ठीक है. और उनके शहीदी दिवस को कब मारा गया था? 26 of December को मारा गया था. ठीक है. इसी दिन को शहीदी दिवस मनाया जाता है इन दोनों का, जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह का, दैट इज़ साहिबजादास. ठीक है. इनकी याद में क्या बनाया गया है? वीर बाल दिवस जो है वो मनाया गया है इनकी करेज को देखते हुए. ठीक है. क्योंकि एक 8 साल का था, जोरावर सिंह 8 साल के थे, फतेह सिंह 5 साल के थे. तो उनके करेज को देख के, इतने छोटे लड़के के अंदर इतनी करेज को देख के वीर बाल दिवस जो है मनाया जाएगा फ्रॉम दिस ईयर, दैट इज़ 26 of December. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको नाम याद रखना है. 26 December को किसके ऊपर मनाया जाता है? साहिबजादास. साहिबजादास कौन थे? वो थे गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे. Who has been elected as new Prime Minister of Fiji? So फिजी के न्यू प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया है? दैट इज स्टीवनी राबुका. स्टीवनी राबुका को न्यू प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है. कहाँ का? फिजी का. ठीक है. वो क्या थे? ये पहले मिलिट्री कमांडर थे. कहाँ के? फिजी के मिलिट्री कमांडर थे. अब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं. कहाँ के? फिजी के. इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो है फ्रैंक बैनिमारामा. ठीक है. वो 16 साल तक प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं. अब कौन बने हैं? अब बने हैं स्टीवनी राबुका. आपने नाम याद रखना है, स्टीवनी राबुका. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और फिजी की कैपिटल दैट इज सुवा. फिजियन करेंसी क्या है? फिजियन डॉलर. एंड फिजी के प्रेसिडेंट विलियम कटो निवरे. द ओनली Indian sports person to feature in the top 25 Forbes annual list of the world highest paid female athlete is. ठीक है. फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है जिसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? ठीक है. जितनी भी हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा जो फीमेल एथलीट है, वुमेन एथलीट है, जिनको सबसे ज़्यादा पेमेंट मिलती है, वो उनकी एक लिस्ट जारी की है. उसमें
ओनली एक ही इंडियन है, ठीक है, टॉप 25 में एक ही इंडियन है, उनका नाम है पीवी सिंधु और उनका रैंक है 12वां, ठीक है, 12th नंबर पे है पीवी सिंधु। बैडमिंटन से रिलेटेड है, 7.1 मिलियन इनकी नेटवर्थ है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है, नाओमा ओसाका जो कि जापान की टेनिस प्लेयर है, 51.1 मिलियन। दूसरे नंबर पे सेरेना विलियम यूएसए की टेनिस प्लेयर, 41.3 मिलियन इनकी नेटवर्थ है। एलिना गू चाइना की है, स्कीइंग प्लेयर है, $20.1 मिलियन इनकी नेटवर्थ है। इमा राडुकोनु यूके की टेनिस प्लेयर है। इगा स्विएटेक क्या है, टेनिस प्लेयर है, 14.9 मिलियन इनकी नेटवर्थ है। अब पीवी सिंधु के बारे में जानते हैं। पीवी सिंधु का 12वां नंबर है इस लिस्ट में, ठीक है, टॉप 25 में। किसने जारी की है, फोर्ब्स ने जारी की है। सिंधु इज द, तो 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये पहली फीमेल है, इंडियन फीमेल है, ठीक है, पहली इंडियन फीमेल जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल्स जो है जीते हैं, एक 2016 में सिल्वर मेडल और 2020 में ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। और उन्होंने जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में हुई थी, ठीक है, 2022 में, वहाँ पे इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक सिंगल में इन्होंने गोल्ड जीता है और डबल में इन्होंने सिल्वर जीता है, तो आपने ये भी याद रखना है। हु इज सेट टू बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज बी पुष्पा कमल दहल। सो पुष्पा कमल दहल क्या बनेंगे, न्यू प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कहाँ के, नेपाल के। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे शेर बहादुर देउबा, ठीक है, ये नेशनल नेपाली कांग्रेस के से संबंध रखते हैं और ये न्यू प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के, नेपाल के। और ये थोड़ा प्रो इंडियन भी थे, मतलब कि इंडियन को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 275 मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, ठीक है, 275 चुने जाते हैं, ठीक है। और आपको पता है, ठीक है, जिनकी आधी से ज़्यादा मतलब कि 275 डिवाइडेड बाय 2 + 1 इतनी सीटें आ जाएं, ठीक है, मतलब कि इधर कितना आ गया, मतलब कि 138 के आसपास, ठीक है, 138 के आसपास अगर सीटें आ जाए किसी पार्टी की, तो वो अपनी पार्टी बना सकती है, वो जो है अपनी सरकार बना सकती है, ठीक है। बट हुआ क्या, शेर बहादुर देउबा को सबसे ज़्यादा, नेपाली कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें आई, बट वो 138 को क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है। जब वो एक 138 को क्रॉस नहीं कर पाए तो क्या हुआ, तो यहाँ पे इनकी सरकार नहीं बन सकती, इनको किसी न किसी का और पार्टी का समर्थन चाहिए था, बट इनको किसी भी पार्टी ने समर्थन नहीं दिया, ठीक है। सारा का सारा समर्थन किसको मिला, पुष्पा कमल दहल को मिला, ठीक है। वो कौन है, वो सीपीएन के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है उनके है केपी शर्मा ओली, और माओइस्ट सेंटर के चीफ कौन है, पुष्पा कमल दहल, ठीक है। इन दोनों ने मिलके क्या किया, सीपीएन और माओइस्ट सेंटर ने 7 और पार्टीज़ हैं कहाँ की, नेपाल की, लाइक सीपीएन यूएमएल, सीपीएन एमसी, आरएसपी, आरपीपी, जेएसपी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, तो इन सबको इकट्ठा किया, ठीक है, इन सबको इकट्ठा किया और इन सब का समर्थन लिया है। 7 पार्टीज़, जितनी भी ये टोटल पार्टीज़ है, 7 ये पार्टी, सीपीएन और माओइस्ट सेंटर, इन सब का समर्थन किया। और जो प्रेसिडेंट है नेपाल की, दैट इज़ विद्यादेवी भंडारी, उनके पास गए और बोला कि हमारे पास 165 लोग हमारे समर्थन में हैं और हम यहाँ पे सरकार बनाएंगे, ठीक है। 138 इसकी लिमिट थी, 138 से ज़्यादा जिसकी सीट्स आएंगी, जिसका समर्थन मिलेगा उसकी सरकार बन जानी थी। बट इनको क्या मिल रहा है, इनको 165 जो है वो सीट्स मिल रही है, ठीक है, जो पर्सन है इनके साथ हैं, तो ये इन्होंने दावा पेश कर दिया है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। अब जो पुष्पा कमल दहल है वो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के, ठीक है। इस बार जो वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना, ये 2.5 साल की इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा हुआ है कि 2.5 साल तक पुष्पा कमल दहल जो कि माओइस्ट सेंटर के चीफ है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और 2.5 साल तक केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आपको याद होगा कि केपी शर्मा ओली पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, तब उन्होंने इंडिया के साथ थोड़ा सा बॉर्डर इशू जो है वो रेज़ किया था, कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। ये थोड़ा चाइना, केपी शर्मा ओली की जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, ये थोड़ा चाइना का तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, ठीक है। इंडिया की तरफ कौन रखते थे, शेर बहादुर देउबा जो नेपाली कांग्रेस के थे वो थोड़ा रखते थे, ठीक है। अब वो पार्टी में, अब वो सत्ता में नहीं है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, पुष्पा कमल दहल, और जो प्रेसिडेंट है नेपाल के वो है विद्यादेवी भंडारी। FIFA हैज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड द 2022 वर्ल्ड रैंकिंग्स,
ठीक है, मतलब कि फुटबॉल की जो रैंकिंग है फीफा ने ऑफिशियली अनाउंस कर दी है 2022 के लिए। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सी 106। तो इंडिया का रैंक है 106वां। ठीक है, पहले नंबर पे है ब्राज़ील, दूसरे नंबर पे है अर्जेंटीना, ठीक है, तीसरे नंबर पे फ्रांस। तो आप लोग को पता है कि फीफा 2022 जो है अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, 2018 का किसने जीता है, फ्रांस ने जीता था। ठीक है, 2022 का किसने जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है। और 2022 में जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ वो कतर में हुआ। ठीक है, 2018 में जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ वो फ्रांस में हुआ, जो कि जो रशिया में हुआ, जो कि फ्रांस ने जीता था। ठीक है, इंडिया का रैंक कौन सा है, 106। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है, गियानी इन्फेंटिनो। फीफा कब फाउंड हुआ था, 21 मई 1904 को फाउंड हुआ था, बट 1930 में पहला जो है वो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। विच स्टेट और यूटी हैज़ रिसेंटली ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू इट्स टूरिज्म सेक्टर। ठीक है, जो टूरिज्म सेक्टर है, ठीक है, असम स्टेट का, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, इन्होंने टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया है कि ये एक तरह की इंडस्ट्री है। टूरिज्म सेक्टर नहीं बोलेंगे, अब इसको इंडस्ट्री बोलेंगे कि एक तरह की ये इंडस्ट्री है। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये ऐसा हुआ कि ग्रांट ऑफ इंडस्ट्री स्टेटस टू द टूरिज्म सेक्टर इन द स्टेट टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या होगा, अब टूरिज्म सेक्टर को क्या बोल रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी इंडियन गवर्नमेंट की या किसी और की गवर्नमेंट की, ठीक है, जितनी भी प्राइवेट से जो एड आएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, क्योंकि एज ए इंडस्ट्री की तरह मान रहे हैं। तो इसमें बूस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और जनरेशन एम्प्लॉयमेंट भी इस तरह से क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जो रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, हेल्थ क्लब्स हैं, स्पा है, वेलनेस सेंटर है, ठीक है, इनको भी बहुत ज़्यादा जो है स्टेट की तरफ से इंसेंटिव मिलेंगे ताकि ये अपना कारोबार बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकें। रॉक कट स्कल्पचर्स एंड रिलीफ ऑफ उनाकोटी। ठीक है, ये है रॉक कट स्कल्पचर एंड रिलीफ ऑफ उनाकोटी, जो ये है, ठीक है, विच वाज एडिड इन द यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन विच स्टेट, दैट इज सी त्रिपुरा। सो त्रिपुरा में रॉक कट स्कल्पचर है, रिलीफ ऑफ उनाकोटी। ठीक है, जो ये इस तरह के हैं, एक पत्थर है बहुत बड़ा, ठीक है, रॉक को काट के इन्होंने क्या बनाया है, इसमें बहुत सारे स्कल्पचर बनाए हैं। ठीक है, अभी ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्ट में ऐड अप नहीं हुआ है। ठीक है, बट ये इसको क्या किया है, इसको लिस्ट में डाला गया है कि भाई यहाँ इसको हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में डाल सकते हैं। मतलब ये एक तरह से इसकी लिस्ट में ये है जिनको इनको स्टेटस मिलने वाला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये है त्रिपुरा में। और इसके अलावा दो और हेरिटेज साइट है, एक सन टेम्पल है मोधेरा का। कुछ टाइम पहले आपने सुना था कि मोधेरा गांव में पहला विलेज बना है इंडिया का जो कि पूरा का पूरा सोलर सिस्टम के ऊपर चल रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है पूरे गांव को, वो सोलर सिस्टम से प्रोवाइड हो रही है। तो ये पहला सोलर सिस्टम गांव है, कहाँ का, इंडिया का, सन टेम्पल। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का होम टाउन है वडनगर, ठीक है, उसको भी इसी लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, फिर इन तीनों को रॉक कट स्कल्पचर एंड रिलीफ ऑफ उनाकोटी, दूसरा सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, तीसरा होम टाउन ऑफ मोदी दैट इज वडनगर, इन तीनों को क्या है, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है। अभी इनको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस नहीं मिला है, मतलब कि लिस्ट में है पर इनको अभी स्टेटस नहीं मिला है। ठीक है, रॉक कट स्कल्पचर एंड रिलीफ ऑफ उनाकोटी त्रिपुरा। ठीक है, तो ये त्रिपुरा की है, इनको भी एड अप किया गया है किसमें, यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।